नमस्कार, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। जी हां, देखते हैं वो खबरें जो आपको कहीं ना कहीं झंझोर देती हैं, जो आपको कहीं ना कहीं विश्वास पैदा करती हैं, वो खबरें जो छुपी रहती हैं नजरों से, वो खबरें आपको दिखाई नहीं जाती हैं, वो खबरें जिससे आपको कहीं ना कहीं कुछ नया देखने को मिलता है। तो क्या है इस समय की देश और दुनिया की बड़ी खबरें, देखते हैं। और 27 जनवरी के बाद अभी तक नहीं आया और सिर्फ अब धमकियाँ देता है मुझे फ़ोन पे कि अगर तूने कोई भी कार्रवाई की तो तुझे तेरे घर से गायब कर दूंगा, पता भी नहीं। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, इस गाने के बोल ऐसी पीड़िता लड़कियों पर सटीक बैठते हैं जो फर्जी मजनुओं के झांसे में आकर अपना तन मन धन सब कुछ ऐसे फरेबी प्यार करने वालों के सामने समर्पित कर देती हैं। वक्त जब तक ऐसी लड़कियों की आंख खोल पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्यार मोहब्बत के चारे से फंसी हजारों लड़कियों में से शगुफ्ता एक है। न माँ का साया न बाप की सरपरस्ती, दो बहनें भाई के 3 बच्चे, कई सालों से सबको कमा कर खिलाने वाली शगुफ्ता ने जब जीवन साथी बनाने की सोची तो उसकी कंपनी में काम करने वाले विवेक चौधरी को शगुफ्ता दिल दे बैठी। फरेबी मोहब्बत के खुमार में शगुफ्ता ये भी भूल बैठी वो एक मुस्लिम है और जिसको वो प्यार करती है वो एक हिंदू। विवेक चौधरी गांव नया बांस, थाना खैर, जनपद अलीगढ़ का मूल निवासी है और गाजियाबाद में एक कंपनी में जॉब करता है। वहीं शगुफ्ता और पसौंडा गाजियाबाद की रहने वाली है। शगुफ्ता की माने तो विवेक ने उससे शादी करने को कहा था। शादी का झांसा देकर विवेक सारी हदें पार कर चुका। शगुफ्ता ने उसे स्कूटी, 40,000 रुपए नकद और विवेक पर अनगिनत पैसा खर्च किया। तोहफे में सोने की अंगूठी से भी विवेक की उंगली को 4 चांद लगाए। लेकिन कहते हैं हर चीज की हद होती है। जब शगुफ्ता की जेब जवाब देने लगी तो वो अब विवेक की हसरत पूरी करने में सक्षम नहीं रही। विवेक नाम का लड़का है जो मेरे को प्यार का झांसा देकर वो मेरे साथ रहता था, यहाँ आता था और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, शादी का झांसा दिया। शादी का झांसा देने के बाद मैं जब शादी के लिए बोलती रही तो मुझे कोई ना कोई बहाना देता रहा। बहाना देने के बाद कभी मेरे से कहता है मुझे गाड़ी दिला दो, कभी कहता है मुझे ये दिला दो। और उसने मेरी वीडियो बना ली अपने फ़ोन में और कहने लगा कि अगर तूने कोई भी बात बोली तो मैं सारी वायरल कर दूँगा। तो मैंने कुछ दिन उससे कुछ नहीं बोला। उसके बाद में उसने कुछ दिन में मेरे नंबर कुछ लड़कों को बांट दिए और लड़कों के नंबर बांटने के बाद में मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो कहने लगा कोई बात नहीं है, तुझे बात ही तो करनी है, बात करती रहे। मैंने फिर उसे शादी के लिए बोला तो शादी के लिए बोलने के बाद उसने फिर मुझे मारा पीटा और कहने लगा मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा और मैं अलीगढ़ का हूँ और जहाँ बदमाश रहते हैं और अगर तूने कोई भी कानूनी कार्रवाई की तो मैं तुझे तेरे घर में जान से मार दूंगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा। कहाँ कंप्लेंट की है आपने इसकी और कहाँ का रहने वाला है? जी, मैंने 100 नंबर पे भी कंप्लेंट की थी। मैं अपने यहाँ की चौकी में भी गई हूँ, मैं अपने यहाँ के थाने में भी गई हूँ। पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और ना ही मेरे केस में कुछ भी आगे हो रहा है। मैं कहाँ का रहने वाला है? जी, वो अलीगढ़ नए बांस का रहने वाला है, खैर गाँव। विवेक और शगुफ्ता के अनगिनत फोटो इस बात का सबूत हैं विवेक और शगुफ्ता का कितना नजदीक रिश्ता रहा है। फर्जी आशिक को लगा अब उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो उसने शगुफ्ता से अपना पड़ला झाड़ लिया और गाजियाबाद से भागकर अपने पैतृक गांव नया बांस अलीगढ़ आ गया। जब शगुफ्ता विवेक के फरेब को समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब शगुफ्ता का आखिरी सहारा कानून बचा था। उसने विवेक को सजा दिलाने की ठान ली लेकिन कानून की लचर व्यवस्था ने उसकी सांसें फुला कर रख दी। कभी डीएम गाजियाबाद, कभी एसएसपी गाजियाबाद, कभी थाने, कभी चौकियों के दफ्तर के चक्कर काटते काटते खुद शगुफ्ता दिमाग में चक्कर घुमा बैठी। हर जगह शगुफ्ता ने इंसाफ के लिए गुहार लगाई लेकिन कहीं से उसे मदद नहीं मिली। अभी तक गाजियाबाद पुलिस विवेक चौधरी पर मुकदमा दर्ज नहीं कर पाई है जबकि जिला अधिकारी गाजियाबाद ऑफिस में उसके प्रार्थना पत्र को रिसीव करके उसको रिसीविंग भी दी गई है मगर कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि विवेक शगुफ्ता की जिंदगी खराब करके अपने परिवार अलीगढ़ में ऐश की जिंदगी काट रहा है। अब शगुफ्ता इस कानून की लचर व्यवस्था से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहती है। मेरे केस में कुछ नहीं होता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और इसकी जिम्मेदार हमारी यूपी पुलिस होगी क्योंकि मैं हर जगह धक्के खा चुकी हूँ, बहुत परेशान
चुकी हूँ और मैं इससे ज़्यादा परेशान नहीं हो सकती। कोई मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके घर वालों का कहना है तू कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम इतने पैसे पुलिस को दे देंगे और हम इतने जो भी होगा ना, हम तेरा कुछ नहीं होने देंगे, तू कहीं कुछ नहीं कर पाएगा। अभी कब से गायब है आपके पास से वो? मेरे पास 27 जनवरी को वो आया था और 27 जनवरी के बाद अभी तक नहीं आया। और सिर्फ अब धमकियाँ देता है मुझे फोन पे कि अगर तूने कोई भी कार्रवाई की तो तुझे तेरे घर से गायब कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। और अगर मेरे केस में कुछ नहीं हुआ, मैं आत्महत्या कर लूंगी और इन बच्चों की फिर जिम्मेदार यूपी पुलिस होगी। ये बच्चे रोड पे भीख मांगेंगे तब पुलिस शांत हो जाएगी। क्या वास्तव में गाजियाबाद पुलिस की आंखें तब खुलेंगी जब शगुफ्ता आत्महत्या करके दुनिया छोड़ देगी? क्या जिन बच्चों की वो परवरिश कर रही है वो फिर से एक बार अनाथ होने के कगार पर पहुंच गए हैं? क्या गाजियाबाद पुलिस पर शगुफ्ता की पीड़ा का कोई असर नहीं पड़ रहा? क्या गाजियाबाद पुलिस इस घटना से अनजान है? सवाल हजारों हैं मगर जवाब बहुत थोड़ा सा। गाजियाबाद पुलिस को विवेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके शगुफ्ता को राहत देनी चाहिए। क्या इस रिपोर्ट के बाद वास्तव में शगुफ्ता को न्याय मिलेगा? क्या शगुफ्ता पुलिस से न्याय न मिलने के चलते आत्महत्या करके इन 5 बच्चे बहन भतीजों को एक बार फिर अनाथ कर देगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो शगुफ्ता रो रो कर उस दिन को कोस रही है जिस दिन विवेक से उसकी मुलाकात हुई थी। बेसुर शगुफ्ता धूप में हर अधिकारी के दर के चक्कर काट रही है मगर उसको न्याय नहीं मिल रहा, जो यूपी पुलिस की लापरवाही पर सवाल खड़ा कर रहा है। गाजियाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। जी हाँ, आपने देखी देश और दुनिया की बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि हम आपको लगातार अपने इंडिया सर्च न्यूज के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से खबरें अपडेट करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि देश में किस तरीके का अब माहौल चल रहा है और देश किस उन्नति की ओर बढ़ रहा है या देश में क्या नया हुआ है। तो इस तरह की खबरों को देखने के लिए, ताजा अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। हाजिर होंगे फिर अगली खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिएगा अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च।